हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपनी कार है बलिनो या कोई भी कार जो भी ऑटोमेटिक कारें होती हैं और उनका जो एसी अगर ऑटोमेटिक है तो आप उसके अंदर में हीटर कैसे चला सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आप गर्मियों में हैं तो आप कार का एसी कैसे चला सकते हैं। ये काफ़ी नॉर्मल है, कार का एसी नॉर्मल चलाना है तो काफ़ी होता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर जो हीटर चलता है उसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि आज अगर मैं बताऊं, आज तारीख है 12 दिसंबर और आपको पता है कि मौसम काफ़ी ठंडा है, क्योंकि इधर अभी अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो तकरीबन इस टाइम अभी एट प्रेजेंट 19 डिग्री का है। और अगर आप मॉर्निंग में रहते हैं तो ये टेम्परेचर और भी डाउन होता है। ठीक है, तो कई बार हमें ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है तो ऑब्वियसली हमें हीटर चाहिए। गर्मियों में तो हमारा काम चल जाता है अगर हम इसे ऑन कर लेते हैं तो ठंड में कैसे हीटर चलाएँ वो बताने वाला हूँ। और जनरली क्या होता है, अगर आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो सर्दियों में क्या रहता है, एक फॉग की जमने लग जाती है हमारे विंडशील्ड पे, आगे भी और पीछे भी। तो मैं वो भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे इजीली छुटकारा पा सकते हैं। तो एक तो है उसके अंदर में कि अगर आप उसके जो डिफॉगर यूज़ कर सकते हैं वो तो है ही उससे, बट उससे क्या होगा कि आपकी एसी भी चलेगी। ठीक है, तो आपका फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ेगा। एक मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा तो वो आपको बिल्कुल काम आने वाली है। और तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तो करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो पूरा देखने के लिए एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं कार में चल के। तो जो अपनी कार है बलिनो के अंदर चलते हैं और मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ टेम्परेचर। सबसे पहले तो अपन इसको अनलॉक कर लेते हैं। ये कार के अंदर आ गए अपन। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अगर मैं जैसे ही चाबी लगाता हूँ, मैं पहले अनम्यूट करता हूँ, तो उससे इसमें क्या है, अगर सबसे पहले तो चलो विंडशील्ड की बात कर लेते हैं। आप ठंड में हैं और जो अपनी विंडशील्ड पर अगर आपके फॉग जम रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर या नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर एक फीचर होता है डिफॉगर का। तो ये अगर आप कंसोल देख पा रहे होंगे तो ये पूरा कंसोल है कि अभी, तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। आप अगर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे तो 19 डिग्री का टेम्परेचर है, काफ़ी लो टेम्परेचर, ठंड है। तो ऑब्वियसली आपको इस मौसम में जो भी ये जो प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आप भी फेस कर ही रहोगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इसमें यहाँ पे दो बटन दिए होते हैं, एक है फ्रंट का डिफॉगर, एक रियर का डिफॉगर। तो सबसे ईजी तो ये है कि अगर आप फ्रंट वाला डिफॉगर ऑन कर लेते हैं तो जो विंडशील्ड पे जो भी फॉग जम रहा होगा वो बिल्कुल हट जाएगा और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मैंने तो जैसे रात में ड्राइविंग करते हैं तो कई बार क्या होता है विंडशील्ड पे बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, तो उस केस में आप डिफॉगर को यूज़ करना बिल्कुल कंपलसरी है। नहीं करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ से बटन को क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे ये डिफॉगर ऑन हो जाएगा। अब ये डिफॉगर क्या करता है, जैसे आप ये वाला बटन ऑन करते हैं ये तभी काम करेगा जब आपकी कार चालू होगी। कार चालू इसलिए चाहिए क्योंकि ये कार का एसी ऑन करता है। ठीक है, तो जैसे अब मैं बताऊँ, यहाँ पे देखो आप, ये बिल्कुल अभी बंद है। तो अगर मैं इसका कार का डिफॉगर चला रहा हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मैं फ्रंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एसी भी ऑन हो जा रही है। तो ये क्या करता है, जो फ्रंट वाला विंडशील्ड है वो एसी की हेल्प से आपका जो विंडशील्ड है उसको क्लीन कर देता है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है आपका फ्यूल कंजप्शन होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इस बटन की दबाने की नीड ही नहीं है और छोटी ट्रिक से आपके विंडशील्ड पर कभी भी डिफॉग नहीं होएगा, मतलब फॉग कभी भी नहीं होगा, तो इजीली से डिफॉग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरी वाली कार है इसके अंदर दोनों फीचर हैं, आप पीछे का भी डिफॉगर से यूज कर सकते हो। अब जैसे ये अगर आप देख पा रहे हैं तो पीछे डिफॉगर, तो पीछे वाले डिफॉगर के लिए एसी तो यहाँ से जाएगी नहीं इतनी दूर पे। तो वहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे कुछ लाइन्स होती हैं। चलो मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ क्या लाइन्स होती हैं। तो आप अगर ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये थोड़ी गंदी है ये, बट कोई नहीं, आपको लाइन दिखाता हूँ। ये जो लाइन रहती है इसके थ्रू ही यहाँ पे ये पूरा जो भी फॉग वगैरह जमा होता है वो पूरा फॉग यहीं से हट जाता है। ठीक है, और जो आगे वाला होता है वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि यानी कि जो ये वाली विंडशील्ड है उस पर जो आगे वाला होएगा वो आपकी एसी चला गया, डिफॉगर यूज़ करेंगे तभी वो ठीक होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफॉगर का यूज़। ठीक है, जो कि आपको ठंड में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, और जो दूसरा बताऊं मैं यहाँ पे आपको कि जो भी
एसी मतलब कि हमको कैसे आपको हीटर यूज़ करना है। तो हीटर यूज़ करने का काफ़ी सिंपल ट्रिक है। तो जैसे पहले तो मेरे पास मैनुअल गाड़ी थी, उसके अंदर जो ये जो सिस्टम है ये पूरा नॉर्मल था, यानी कि ऑटोमेटिक नहीं था, उसमें नॉब वाला सिस्टम होता है। अब इसमें नॉब तो है नहीं। अब मैं यहाँ पे आया और मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई इसमें कैसे हीटर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं की लगाता हूँ, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे अब टेम्परेचर लो, अब एसी ऑन कर दी मैंने यहाँ से, तो एसी ऑन हो जाती है। यहाँ पे वो नॉब ही मिसिंग है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, और सबसे एफिशिएंट ये है कि जब मैं आपको हीटर चलाना जो बता रहा हूँ उसमें आपका फ्यूल कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एसी में तो वो फ्यूल कंजप्शन होता है, लेकिन इस पर बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं होएगा, क्योंकि जो ये हीट, जो भी हमें हीट मिलने वाली होती है वो हीट मिलती है हमें जो बाहर के जो सिस्टम चल रहे हैं इंजन वगैरह, उसकी जो हीट होती है वही हमें वापस अंदर आ जाती है। तो इससे ठीक है, ये है इसका बेनिफिट। ठीक है, चलिए मैंने सपोज ये एसी ऑफ कर रखी है यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप अभी इस नॉब पे देखें तो अभी टेम्परेचर है लो यानी कि एसी वाला टेम्परेचर है। ठीक है, अभी 18 पे है इसका सिस्टम सेट। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली की है, इसको अगर आप देख पा रहे हो तो ये दो की होती हैं, एक रेड होती है और एक ब्लू होती है। तो अब जो ब्लू वाली है वो तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और जो अप वाली है वो रेड है यानी कि टेम्परेचर अप करने के लिए है। ठीक है, अब आप गौर से देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना होगा कि सपोज अब टेम्परेचर को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप जितना हो सके इसको हाई ले जाइए, ये हाई चला जाएगा तकरीबन आपका 32 के पास, ये हाई हो जाएगा। अब जो अगर आप फील करेंगे ना इसकी हवा, तो वो गर्म हवा ही आने वाली, लेकिन ये तभी काम करेगी तब आपकी गाड़ी चल रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसकी फैन की स्पीड तो जैसे आपको पता है बढ़ा सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो वो थोड़ा आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो हवा फेंक रहा है ना, गर्म फेंक रहा है, और ये और अच्छी हवा कब फेंकेगा, जब आप गाड़ी को चला रहे होंगे। तो अगर आप गाड़ी को चला रहे होंगे ना उस टाइम, तो मैं बता रहा हूँ ना, जो भी आपकी कार है बिल्कुल गर्म हो जाएगी, और आपको ठंड में भी ऐसा बिल्कुल फील नहीं होएगा कि टेम्परेचर डाउन है। ठीक है, और आपको पूरी जो गर्मी का फील लेना है वो आ जाएगा, और आपको ड्राइविंग करने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है। तो ये एक तरीका है इसमें इसको ऑन करने का। और जो मैं बात कर रहा था कि भाई जो अब देखो, हाँ अब वैसे तो आप तो फील नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल ये गर्म हवा भी फेंकने लग गया है। ठीक है, तो ये आपको ठंड में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो मेरा लास्ट पॉइंट था जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि आप बिना डिफोगर को यूज़ करें कैसे आप जो अपनी कार है उसके अंदर में ये जो विंडशील्ड है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए अब उस पर डिस्कस करता हूँ मैं, और यहाँ पे अपना डिफोगर कर देता हूँ मैं बंद। ठीक है, डिफोगर बंद कर दिया है मैंने। तो डिफोगर की तो यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, और जो अगर मैं फील बिल्कुल ही गर्म हवा आ रही है, और देखिए अगर आप एसी देखेंगे बिल्कुल एसी बंद है, तो आपका फ्यूल कंजप्शन तो बिल्कुल नहीं है। जो फैन है वो सिर्फ वो फैन चल रहे हैं, और उसी के बेस पर आपको यहाँ पे जो हीट है वो मिल रही है। ठीक है, तो एक तरीका, अगर मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊँ आपको कि इसके अंदर क्या है, कि अगर आपको जो ठंड में अपनी विंडशील्ड क्लीन करनी है तो उसका एक तरीका ये है कि अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको विंडो ओपन करने का दिया हुआ है, तो जो विंडो है आप इसको क्या करें, थोड़ा सा ओपन कर लें। ज़्यादा ओपन करें ठंड लगेगी, इतना ज़्यादा इतना। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो ये इतना गैप है, इतने उंगली इतना। ठीक है, सेम आप इस साइड में इतना भी गैप कर ले। ठीक है, जितना है आप इसको गैप कर लेंगे, फ़ायदा क्या होने वाला है आपको कि जो एयर होती है वो यहाँ से क्रॉस करती रहती है। तो अब आपको पता होगा फॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि बाहर की जो एयर का जो टेम्परेचर है और अंदर का जो टेम्परेचर है, उस डिफरेंस की वजह से हमारी विंडशील्ड के ऊपर वो वाटर जैसी लेयर जमने लग जाती है। ठीक है, आप साइंस के बच्चे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो बाहर की टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है और अंदर का टेम्परेचर कंपेरेटिवली गर्म होता है। उस डिफरेंस की वजह से वो जो ठंडापन है वो उस लेयर की क्रिएट कर देता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से ओपन कर लिया, इसको यहाँ से थोड़ा आप यहाँ से लें और इसको सेम यहाँ से ओपन कर लें। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होने वाला आपको कि इसी बीच में एयर यहाँ से क्रॉस करेगी और वहां तक जाएगी, और जो बाहर की एयर है और अंदर की जो एयर का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में। तो आपको जो विंडशील्ड है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। ठीक है,
हाँ, बट ये क्या होएगा, आप ज्यादा देर तक ना करें, आपको बिल्कुल ठंड लग सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा ही खोलना है। अगर आप ज्यादा खोलेंगे ना तो बिल्कुल दिक्कत होने वाली, तो ट्राई करें बिल्कुल थोड़ा सा ही खोलें, ज्यादा खोलेंगे दिक्कत होने वाली। अब ये क्या है, हाँ देखो सेट हो जाता है, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो यहाँ खुल गया है इतना सा, ठीक है। अभी आप थोड़ा क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो यहाँ गैप है, ठीक है। तो ये है इतना सिंपल सा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और लगता है कि मैंने कुछ वैल्यूएबल बातें करी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।